लोकतंत्र के चार पिलर होते हैं। विधायिका यानी जो कानून बनाए, कार्यपालिका यानी जो कानून लागू करवाए, न्यायपालिका जो न्याय करे। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करे और कानून तोड़ने वालों को दंडित करे, और चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो कि बाकी तीनों तंत्र और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है, सरकार को सजग करता है और जनता को जागरूक। लेकिन जनता के मन में इनमें से अगर एक भी पिलर को लेकर के संदेह हुआ तो वो लोकतंत्र के लिए घातक हो जाता है। और इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कथित कैश के बाद। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस मामले के सामने आने के बाद एनजेएसी की चर्चा तेज है और एनजेएसी है क्या। एनजेएसी की इस चर्चा के बीच एक बार फिर से अरुण जेटली की बात सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब 4-1 के बहुमत से एनजेएसी को रद्द कर दिया था, तब अरुण जेटली ने फेसबुक पर एक लेख लिखा और कहा कि ये संसदीय संप्रभुता के लिए झटका है। आम बोलचाल के भाषा में अगर आप समझे तो अरुण जेटली को ये लगा कि न्यायपालिका के इस फैसले ने संसद के कानून बनाने की शक्ति को कमजोर किया है। तब अरुण जेटली को इस टिप्पणी की वजह से अवमानना का केस झेलना पड़ गया। हालांकि देश में ये बहस कई बार छिड़ी है, लेकिन इस बार जिस वजह से ये सवाल उठा, पहले वो बात समझा देते हैं। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियन स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगती है। उनके घर के स्टोर रूम जैसे कमरे में 500-500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल से भरे हुए बोरे मिले। सवाल खड़ा हुआ कि भाई इतना कैश कहां से आया। मामले ने तूल पकड़ लिया। 14 मार्च कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यह मामला राज्यसभा में उठाया। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मसला उठाते हुए सभापति से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस का जिक्र किया। 22 मार्च सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों के इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बताए। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से जस्टिस वर्मा को कोई भी काम ना सौंपने को कहा। 22 मार्च देर रात सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के घर से 15 करोड़ कैश मिलने का वीडियो जारी किया। 65 सेकंड के वीडियो में नोटों से भरे हुए जली हुई बोरियां नजर आई। मामले में खुलासे के बाद जस्टिस वर्मा खुद ही छुट्टी पर चले गए। 23 मार्च कैश कांड के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी। सीजेआई संजीव खन्ना के आदेश पर कैश कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस CS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने के कॉल डिटेल की जांच भी होगी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात हुई है, वहां उन्होंने या फिर उनके परिवार ने कभी कोई पैसा रखा ही नहीं। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। बहरहाल ये जो जांच है वो तेज है। मामले की जांच करके समय कितने समय में पूरी होगी ये पता नहीं, लेकिन यही से पुरानी बहस नए सिरे से शुरू होती है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई नया कानून बनाया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एक और कानून लाने पर विचार कर रही है। कुछ साल पहले भी ऐसी एक कोशिश हुई और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी के बनाने के प्रयास किए गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर चर्चा शुरू हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस विकल्प को खारिज नहीं कर रही है। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस के इस पर सहमत होने से यह आसान हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 21 मार्च को यह मुद्दा उठाया, जिसके राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जिस पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का जिक्र कर कहा कि वो काफी महत्वपूर्ण है। दोनों के बयानों से सरकार की योजनाओं को लेकर के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने कक्ष में सदन के नेता JP नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक भी बुलाई। नाम लिए बिना उन्होंने एनजेएसी अधिनियम जैसे कानून की ओर संकेत भी किया। ये कानून 2014 में पारित हुआ, लेकिन अगले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। धनखड़ ने कहा कि आपको इस सदन द्वारा लगभग सर्वसम्मति से पारित किए गए तंत्र की याद होगी। मैं इसकी स्थिति जानना चाहता हूँ। इस संसद की अभूतपूर्व सहमति से कानून बनाया गया जो इस बीमारी से निपटने के लिए था। अगर हम बीमारी से निपट गया होता तो हमें शायद इस तरीके के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये एनजेएसी होता क्या है। एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग।
जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये आयोग था। सरकार ने 2014 में एनजेएसी कानून पास किया ताकि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका हो। एनजेएसी इसमें 6 सदस्य रखने का प्रावधान इसमें किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष होते, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होते, कानून मंत्री होते, 2% व्यक्ति जिसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक या महिला होती। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को शॉर्टलिस्ट करती और राष्ट्रपति उन पर मुहर लगाती। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया। अदालत का मानना था कि एनजेएसी असंवैधानिक और निरर्थक है और न्यायपालिका में इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है जब इसे शासन के दूसरे अंगों से पूरी तरीके से अलग और स्वतंत्र रखा जाए। 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति JS खेहर ने अपने व्यक्तिगत फैसले में ये स्पष्ट किया। तो मिला जुला करके तब सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को ही बहाल कर दिया। तो अब आप ये भी समझिए कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। कोलेजियम सिस्टम 1993 से लागू है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजेस मिलकर नए जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। सरकार को कोलेजियम की सिफारिश माननी होती है, लेकिन वो इसे वापस भेज सकती है। अगर कोलेजियम दोबारा वही नाम भेजता है तो आमतौर पर सरकार को इसे कबूल करना ही पड़ता है। इस सिस्टम में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाते हुए कई बार इसकी आलोचना होती रही। कोलेजियम सिस्टम को जज खुद की नियुक्ति खुद करते हैं वाला जो एक सिस्टम है वो कहा जाता है। और जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के बाद एक बार फिर से एनजेएसी के समर्थकों का जोश आया है और इसी बहाने कोलेजियम सिस्टम की कमियां बताने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। कोलेजियम सिस्टम में बदलाव की जरूरत है या नहीं? वैसे तो ये एक व्यापक बहस का विषय है, लेकिन फिलहाल आशंका के बादल इस पर जरूर गहरा चुके हैं।